देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 22 सितंबर को शारदीय नवरात्रि के प्रारंभ में ही इस मिशन शक्ति के 5वें चरण का शुभारंभ किया गया, जिसमें सबसे पहले महिला पुलिसकर्मियों द्वारा एक बाइक रैली निकालकर लोगों में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इसी क्रम में सभी थानों पर मिशन शक्ति केंद्रों का जो गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत ही एंटी रोमियो स्क्वाड, महिला हेल्प डेस्क, महिला पुलिस बीट आदि जितनी भी हमारी चल रहे हैं इसमें इकाइयाँ, सभी उसके अंडर काम करेंगी और एक निर्धारित कमरा जो बिल्कुल प्राइवेसी के साथ, जिसमें महिलाएं जो किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं उनकी शिकायतें महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा ही सुनकर उनका समयबद्ध निराकरण करा जाएगा। इसकी पूरी जो है व्यवस्था की गई है। सभी थानों में यह मिशन शक्ति केंद्र संचालित हो रहा है। साथ ही साथ जितनी भी हमारी महिला शक्ति की टीमें हैं मिशन शक्ति की, उनके द्वारा लगातार स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर, सार्वजनिक स्थानों पर जाकर हमारी बालिकाओं को, महिलाओं को पैम्पलेट वितरण कर प्रेरित किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। स्वयं मेरे द्वारा और उच्चाधिकारियों द्वारा जो दुर्गा पूजा के विभिन्न आयोजन हो रहे हैं, पंडाल लगे हैं, वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से और महिलाओं को जागरूक करने की दृष्टि से तथा अल्पसंख्यक समाज के बीच में अपनी पकड़ पहुँचाने के लिए मदरसों में भी जाकर विभिन्न टीमों के द्वारा बच्चियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि यदि कोई भी उनके साथ अगर गलत हरकत कर रहा है या छेड़खानी कर रहा है, चाहे वो सार्वजनिक स्थान पर हो या उनके निजी संस्थानों में या घरों में ही क्यों ना हो, उसके लिए वो आवाज़ उठा सकें। तो जितनी भी इमरजेंसी हेल्पलाइन सेवाएं हैं उनके संबंध में उनको बताया जा रहा है। इसी क्रम में एंटी रोमियो स्क्वाड के द्वारा जो सभी थानों पर गठित हैं, लगातार क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर सादे वस्त्रों में हमारी महिला पुलिसकर्मियों द्वारा लगातार शोहदों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। गोंडा पुलिस द्वारा मिशन शक्ति के 5वें चरण को सफल बनाने के लिए एक नवीन पहल करते हुए एक फीडबैक फॉर्म भी छपवाए गए हैं, जिनमें हज़ारों की संख्या में महिलाओं, छात्राओं ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, जिसमें गोंडा पुलिस द्वारा उनसे पूछा गया है कि ऐसे वो कौन से सार्वजनिक स्थान हैं जहां पर उन्हें इस प्रकार की शोहदों द्वारा तंग किया जाता है या उनको लगता है कि यहाँ पर कार्रवाई एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा की जानी चाहिए। इस प्रकार के सभी करीब 22,000 फीडबैक फॉर्म्स को चिन्हित कर हमने 315 ऐसे जनपद में स्थान चिन्हित किए हैं। थानावार उनकी सूची बनी है इस तरह के हॉटस्पॉट्स की, और लगातार एंटी रोमियो टीम की सतत कार्रवाई उसमें चल रही है। अभी तक करीब 200 ऐसे शोहदों को चिन्हित करते हुए उनको रेड कार्ड नोटिस निर्गत किया है तथा उनका पूरा डिटेल फोटो सहित अपने थाने के अभिलेखों में चस्पा किया है, और इस हिदायत के साथ कि यदि दोबारा वह सार्वजनिक स्थान पर इस तरह का कोई गलत कृत्य करते हुए पाए गए तो उनके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इन्हीं फीडबैक फॉर्म्स के आधार पर इस तरह के हॉटस्पॉट्स पर एंटी रोमियो स्क्वाड के द्वारा कुल अभी तक 12 ऐसे शोहदों को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है, जो सार्वजनिक स्थान पर आते जाती लड़कियों के साथ अश्लील कमेंट करना, भद्दे गाने गाना और किसी भी प्रकार से उनको तंग कर रहे थे। ऐसे कुल 12 लोगों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध थानों में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, और गोंडा पुलिस की मिशन शक्ति के 5वें चरण की जो पूरी कार्रवाई है वो निरंतर चलती रहेगी। सर, पहली बार ऐसा हुआ है कि मदरसे में मिशन शक्ति पहुंचा है, किस तरीके का रिस्पांस मिला है, चूँकि आप मौके पर वहां गए हुए थे? देखिए, बच्चियों में खासा उत्साह था। कुछ बच्चियां ऐसी थी जिनको इसके बारे में पूर्व में कभी जानकारी नहीं थी, तो ये बहुत अच्छी एक पहल है। और जितने भी पैम्पलेट के माध्यम से जितनी भी इमरजेंसी सेवाएं हैं सभी के नंबर सभी को वितरित किए गए हैं, और जैसा कि मैंने बताया, यह पूरा अभियान समाज के सभी वर्गों के लिए है, सभी उम्र के बच्चियों के लिए है, बच्चों के लिए है, और हम सभी बहन बेटियों की सुरक्षा का आश्वासन इसमें दिया गया है, और गोंडा पुलिस इसके लिए कटिबद्ध है।